अरे मैं एक चीज़ भूल गई। मैंने बिफोर एंड आफ्टर के लिए पहले वॉल का अब कोई वीडियो ही नहीं लिया। इसको तो पूरा का पूरा सफ़ा चट्टी कर दिया मैंने। मज़ा ही आ गया आज तो। नमो नमो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल वीरांगना माली में। तो मैं रामचरितमानस शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो थी उसे चेंज करना चाहती थी, उसको थोड़ा ठीक करना चाहती थी। तो अब मैं उसे शुरू करूँगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि जो पूरी पीछे की वॉल है इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट करूँगी रामचरितमानस शुरू करने से पहले। तो इसको अच्छे से पूरा डेकोरेट करूँगी। मैं सोच रही थी कि मैं अच्छा सा वारली कोई आर्ट इस पर डिज़ाइन करूँ, कुछ यूनिक सा मैं बनाऊँ, सो दैट ये वॉल पूरी जो है ना पूरी अच्छे से डेकोरेट भी हो जाएगी और फिर बैकग्राउंड अच्छा दिखेगा। तो पहले ये है ना, ये पूरा का पूरा प्लाई है, लकड़ी है, तो ये ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगा। तो इसीलिए मैं सोच रही थी मैं पहले ना इस पर पेपर चिपकाऊँगी एंड देन उसके ऊपर जो है आर्ट वर्क करूँगी, अच्छा सा बैकग्राउंड बनाऊँगी। आज संडे है और आज मैं यही करूँगी। उसके पहले मैं एक अच्छी सी अपनी फिनिश करूँगी कॉफ़ी। ओके, तो अभी है मेरे पास ये मेरी स्केच बुक और मैं इसके पेजेस ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि इसके पेजेस ना थोड़े मोटे हैं। तो मैं इस पर पेंट करूँगी तो सही लगेगा। तो मैं इसके ही पेजेस, इस पर पीछे का जो ये पोर्शन है इस पर मैं स्टिक करूँगी। तो पहले मैं सारे पेपर जो है प्रॉपरली अच्छे से फाड़ लूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक सैम्पल पेपर लिया, उस पर ग्लू लगा के मैंने चेक किया कि देखती हूँ अच्छे से इस पर चिपकता है कि नहीं। वैसे मेरे पास पुराना ग्लू पड़ा हुआ था, उस पर अभी आधी बॉटल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें काम हो जाएगा, तो मैं इसी ग्लू में काम चला लूँगी। और फिर अब मैंने अपने हेयर बांध लिए, मैंने हेयर वॉश किया था और ऐसे करके इसके बाद मैं सारे बाकी के पेपर्स जो है वो भी लगा दूँगी। वैसे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि चिपक तो जा रहा था इस पर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आई होप सो कोई इशू ना हो, क्योंकि मैंने ऐसे अलग अलग पेपर ऐसे अलग अलग सेक्शन में स्टिक किए हैं, तो ये बाद में कलर करते समय प्रॉब्लम ना हो मुझे। अरे मैं एक चीज़ भूल गई। मैंने बिफोर एंड आफ्टर के लिए पहले वॉल का अब कोई वीडियो ही नहीं लिया। तो ये वॉल जो है अभी कुछ ऐसी लग रही है पूरा का पूरा आर्ट वर्क करने से पहले, पेंट करने से पहले। और मैं इसके पूरा होने के बाद का भी स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो शो करूँगी। और ये ग्लू की बॉटल थी, मैंने इसको कट कर दिया क्योंकि इसमें से ग्लू निकल नहीं रहा था और ऊपर से इस पूरा स्प्रेड हो गया। मैंने इसको ऐसे ही पेपर पे रखा था, तो ऐसे ही मैं यूज़ करूँगी अब। और अब फटाफट जो है मैंने सारे बाकी के पेपर्स जो है वो भी मैंने स्टिक कर लिए हैं। एंड एक तो फिर बीच बीच में क्या आ रहा था कि ये मेरे हाथ से पेपर निकल भी जा रहा था और घिस भी जा रहा था, तो मुझे दिक्कत हो रही थी काफ़ी स्टिक करने में भी इस लकड़ी पे। आई होप सो कि कुछ इशू नहीं हो, ये दिक्कत ना दे आगे जाके। और अब बच गया है दोनों साइड का जो पतला सा पोर्शन बचा हुआ है, वहाँ पर मुझे पेपर स्टिक करने थे, तो मैंने उसी के साइज़ के पेपर जो है वो कट के और सारे वहाँ पे लगा दिए। नीचे वाले पोर्शन में क्या हुआ कि अच्छे से लग नहीं पाया, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो गया। मतलब नीचे का जो मैंने कट किया है वो तो थोड़ा दिख रहा होगा ऊबड़ खाबड़, बट बाकी सब जगह अच्छे से लग गया है। और बहुत गर्मी हो रही है, मैंने पंखा बंद करके रखा है, मेरी ऐसे ही गर्मी से बैंड बजी हुई है। और ये रहा मेरा हाथ, पूरा का पूरा ग्लू लगा है और ये तो ख़त्म ही कर दिया हो गया पूरा मैंने। अब इसको मैं निकालूंगी। स्कूल में वैसे हम लोग ऐसे ही निकालते थे कुछ भी स्टिक करने के समय फेविकॉल से। तो अब ये वॉल जो है कुछ ऐसी दिख रही है वाइट पेपर लगाने के बाद। मैं कटर बहुत ढूंढ रही थी बट मुझे कटर मिल ही नहीं रहा था। तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, ज़्यादा कुछ इस पर करूँगी नहीं। तो ये वाइट बैकग्राउंड जो है रेडी हो गया है और ये इसका ग्लू भी पूरा सूख गया है। तो अभी मैं इस पर ब्राउन कलर से पेंट करूँगी। तो ब्राउन कलर के साथ फिर मैंने सोचा कि रेड कलर के दो और शेड ले लिए मैंने, क्योंकि मुझे प्रॉपर ब्राउन कलर नहीं चाहिए, मुझे गेरुआ रंग चाहिए, गेरू मिट्टी का जो रंग होता है वो, क्योंकि मैं वारली आर्ट करने वाली हूँ इसीलिए। तो मैं इन सबको मिक्स करके मैंने जो है एक शेड बनाया है जो ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा। अब ये दिख रहा है कि हाँ गेरू मिट्टी का शेड है ये। पहले वाला जो मैंने पैच बना के लगाया था यहाँ पे वो ना एक्चुअली एकदम ही डार्क ब्राउन जैसा ही दिख रहा था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा और पोस्टर रेड जो है वो ऐड किया, तो थोड़ा थोड़ा गेरू मिट्टी का टेक्सचर आने लग गया फिर। और फिर जो मैंने ब्रश यूज़ किया था वो मैंने काफ़ी कड़क ब्रश यूज़ किया था, मेरा पुराना ब्रश है वो, इसलिए मुझे एकदम स्मूथ सरफेस नहीं चाहिए था कलर का।
मुझे ऐसे चाहिए था कि थोड़ा सा वो ऐसे लाइन लाइन वाला लगे, जैसे हम किसी दीवार को जब गांव में गोबर से या गेरू मिट्टी से उस पर लीपते हैं तो वो कैसा टेक्सचर रहता है, खुरदुरा सा भी नहीं होता लेकिन वो स्मूथ भी नहीं होता, वो इट इज़ लाइक इवन होता है, मतलब उसमें थोड़ी लाइंस भी होती है, थोड़ा स्मूथ भी होता है, नहीं भी होता है, वैसा मुझे कुछ टेक्सचर चाहिए था। तो उसके लिए फिर मैंने ये ब्रश यूज़ किया। और एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इससे क्या हो रहा था कि जल्दी जल्दी कलर जो है वो स्प्रेड नहीं हो रहा था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया इसको पेंट करने में। बट मुझे जैसा टेक्सचर चाहिए था वैसे ही मुझे अच्छा खासा मिल रहा था इस ब्रश से। और थोड़े थोड़े करके ही मैंने कलर के पैचेस बनाए, थोड़ा थोड़ा मतलब कलर बनाया मैंने, क्योंकि कलर सूख ना जाए। फिर वो कलर सूख जाता है तो फिर अच्छे से वो जैसा हमको जैसी वो उस पर एक फिनिशिंग चाहिए जिस तरीके की, वो नहीं मिल पाती। तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही फिर कलर बनाया। वारली आर्ट में वैसे तो बेसिकली गेरू रंग की मिट्टी का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही उसको छान के अच्छे से उसको पीस के, अगर वो बहुत कड़क कड़क है तो उसको पीसा जाता है थोड़ा, यानी पाउडर बनाया जाता है अच्छा, और उसके बाद ही जो मिट्टी है वो यूज़ की जाती है दीवार पे। ऐसे दूसरी मिट्टियों के साथ भी होता है, अगर हम किसी दूसरी मिट्टी से गांव में अगर हम घर को लीपते हैं तो सबको पता होगा, उसको भिगोया जाता है, बहुत अच्छे से स्मूथ किया जाता है। तो ऐसे, और वाइट रंग का जो आर्ट वर्क करना होता है वारली के बैकग्राउंड पे, वो चावल के घोल से बनाया जाता है। और फिर हाथ पर ये कलर भी बार बार स्प्रेड हो जा रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट है ना, जो भी कुछ भी आर्ट वगैरह करता होगा, परफॉर्म करता होगा, उसको पता होगा कि पेंटिंग करते समय कभी हाथ पे कभी कपड़ों पे कहीं ना कहीं तो कलर लग ही जाता है। और पंखा बंद है तो मुझे भयंकर गर्मी भी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि अब बस हो गया। मैं सुबह से इस चीज़ में जुड़ी हुई हूँ और अब ऑलमोस्ट दोपहर ख़त्म होने वाली है, शाम होने वाली है, 5 बजने वाले हैं, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट करना है, तो हार नहीं मानूंगी मैं और इसको कंप्लीट करूंगी मैं आज कुछ भी करके। अभी वैसे पूरा कलर जो है गीला ही है, सूखा नहीं है, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि जो अलग अलग मैंने पेजेस चिपकाए थे वो कुछ अलग ही अलग बॉक्स के लग रहे हैं। आई होप सो फाइनल आर्ट वर्क कुछ अच्छा ही हो। एंड मैं यही कर सकती थी, मैं पूरा एक ऐसे बाहर से अगर मैं ना कोई क्राफ्ट पेपर लाती तो वो पतला ही होता, मेरा जो स्केच बुक था वही मोटा था, तो इसलिए मैंने इसको ये यूज़ किया है। एंड देखते हैं लास्ट में क्या बनता है इसका। मैं कुछ अच्छा ही होप करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा कि ब्राउन कलर, एक्चुअली इसलिए मैंने सोचा क्योंकि जो मेरी वॉल का ऊपर वाला पोर्शन है वो येलो कलर का है, तो मैंने कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सोचा कि इसके साथ ब्राउन अच्छा जाएगा। और फिर मैंने ब्राउन सोचा तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं वारली ही बना दूँ। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई वारली आर्ट यहाँ पे पेंट करूँगी। वैसे फ़िलहाल मैं उस वारली आर्ट में क्या मेन यानी कि आर्ट बनाऊँगी वो मैंने नहीं डिसाइड किया बिल्कुल भी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इतना ही समझ में आया कि चलो वारली आर्ट में जो बैकग्राउंड यूज़ होगा मैं वही बना लेती हूँ। तो फिर इसीलिए अभी इसी प्रोसेस में हूँ मैं। एंड बस थोड़ी देर और ये ख़त्म ही होने वाला है, फिर मैं पंखा चालू करूँगी और एटलीस्ट मैं थोड़ी सी फिर हवा ले पाऊँगी। मुझे भयंकर गर्मी लग रही है एक्चुअली। आज मेरा पेशेंस का टेस्टिंग अलग लेवल पे है, बट मुझे इस तरीके के पेशेंस की आदत है क्योंकि मैं ऐसे बड़े बड़े आर्ट वर्क जो है, रंगोली है या बड़ी कोई मतलब कोई बड़ी रंगोली है या कुछ ऐसा, तो हमेशा उसमें बहुत पेशेंस लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी थोड़ी सी हैबिट है, इसीलिए मैं इसको इतना देर तक पेंट कर पा रही हूँ। वरना मैं अभी तक छोड़ देती, इसको कल पर रख देती मैं कि छोड़ो मैं कल करूँगी, लेकिन नहीं, मुझे आज इसको आज ही कंप्लीट करना है। और ये हो गई रेडी फाइनली, हे भगवान। और अब जितना भी कलर साइड में यानी कि बॉक्स के बाहर है उसको मुझे पोंछना था फटाफट सूखने से पहले, फिर वरना फिर वो छूटेगा नहीं, इसीलिए मैंने अभी भी पंखा बंद करके रखा है। सो दैट मैं इसको पोंछ लूँगी, सारे कलर हटा दूँगी। एक तो नीचे भी थोड़ा थोड़ा कलर गिरा था उसको भी पोंछ लिया मैंने। सब कुछ साफ़ करने के बाद ही मैं पंखा अब चालू करूँगी। तो बस थोड़ा सा काम और है और फिर बेसिकली थोड़ी सी हवा लेने मिलेगी। तो फाइनली अब जाके बैकग्राउंड कंप्लीट हुआ है। मैं सुबह 11 बजे से मैंने इसको स्टार्ट किया था और अभी मुझे ये कंप्लीट करते करते बैकग्राउंड 6 बज गया शाम के। तो इतना ज़्यादा समय चला गया, और वो भी इसलिए क्योंकि एक तो मैं चाहती थी प्रॉपरली अच्छे से सूखे, और जो जैसा टेक्सचर चाहिए था मुझे वैसा ही टेक्सचर मुझे मिला है, गेरुआ रंग का। और मैं अकेले नहीं वैसे प्रिपेयर करी थी,
हनुमान जी भी थे मेरे साथ, बैकग्राउंड प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे थे मेरी रामचरितमानस की। तो अब अच्छा सा ब्रेक लूँगी मैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं ट्राई करूँगी जल्दी अपलोड करने के लिए। सो लेट मी नो कि कैसा लगा आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय राम जी की।